पर जीवित ना हुई। अपने सारे कलमे कलमे पढ़ लिए उसने। तब कहते हैं मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा, मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम। और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा। हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था। और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा, मैं जीवित करता हूं। परमात्मा ने थपकी मारी, वो जीवित, गाय जीवित होगी। लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी। और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं। अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों, 400-500 वर्ष के बाद तक, कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के एक स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गाय मार कर जीवित की थी उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़ेगा बात तो ठीक है। तो वो गाय को जिस उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहां पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज्यादा अन्न रहा नहीं। और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वचन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूखमरी चल रही थी। किसी मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका के खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी है, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर केस स्कीम बनाई, भाई इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई ये तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद यह बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लाएंगे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटने लाएंगे। ये परमात्मा ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की, ये दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से ये मुसलमान धर्म में शैतान की प्रेरणा